दोस्तों, क्या आप एक ऐसे सेंटेंस यानी कि वाक्य को जानते हो जिसमें इंग्लिश के सभी 26 अल्फाबेट का यूज होता हो? जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, ऐसे ही एक सेंटेंस है जिसमें आप ए से लेके जेड तक सभी अल्फाबेट यूज कर लोगे। और दोस्तों, क्या आप दो ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहां पर आप कोको कोला नहीं खरीद सकते? और दोस्तों, क्या आप एक ऐसे राजा के बारे में जानते हो जो कि अपने देश का सिर्फ 15 मिनट के लिए ही राजा बना था, लेकिन आखिर क्यों सिर्फ 15 मिनट बाद ही उसने अपना राज सिंहासन त्याग दिया था? वो भी आज आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए अभी सीधा दोस्तों वीडियो के मेन पार्ट पर आते हैं। दोस्तों, आप सभी फेसबुक का यूज तो करते ही होंगे। फेसबुक के आइकन में आपको नीले और सफेद कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार क्यों ये नीले और सफेद कलर में ही होता है? क्या ये कभी आपने सोचा है? लेकिन हाँ, उसके पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि जो मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक के ऑनर, उन्हें रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंड है, यानी कि जुकरबर्ग को रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता, इसलिए एफबी का कलर ब्लू और व्हाइट होता है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वैसलीन देखी होगी और शायद लगाई भी होगी। तो यार, इसका जो इन्वेंटर था, जिनका नाम रॉबर्ट चीजब्रो था, वो ये मानते थे कि वैसलीन को खाया भी जा सकता है और इससे शरीर साफ होता है, और वो अपनी मौत से पहले तक हर दिन एक चम्मच वैसलीन खाया करते थे। उन्होंने वैसलीन की खोज 1872 में करी थी और इनकी मौत 1933 में हुई। जब इनकी मौत हुई तब इनकी उम्र 96 साल की हो गई थी, और ये अपने मरने से 61 साल पहले से ही वैसलीन खाया करते थे। बुक कीपिंग और बुक कीपर इंग्लिश शब्दावली में दो ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपको 3 बार दो ही एक जैसे अक्षर यूज होते हुए दिख जाएंगे। बुक कीपिंग में आपको डबल ओ, डबल के और डबल ई देखने को मिलेगा। बुक कीपर में भी सेम यही 3 आपको 2 बार देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों वर्ड्स के अलावा और कोई भी वर्ड ऐसे नहीं है जिसमें आपको 3 बार 2 सेम अल्फाबेट देखने को मिले। दोस्तों, ओनागैड्रो नाम की एक मुर्गी की प्रजाति है जो कि सिर्फ जापान में ही पाई जाती है। इस प्रजाति की मुर्गियों की बहुत ही लंबी लंबी पूंछ निकली होती है, और ऐसे ही एक और मुर्गी की प्रजाति है जिसका नाम सिल्की हैन है, और इस मुर्गी की प्रजाति के पूरे शरीर में फर ही फर होते हैं, जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। दोस्तों, जिस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था तब लंदन जू वालों ने अपने जू के सभी जहरीले जानवरों को मार दिया था। उनको ये डर था कि कहीं लड़ाई के समय अगर जू का गेट टूट गया या कहीं से अगर गलती से कोई तोड़फोड़ हुई तो ये सब जानवर लंदन आर्मी और वहाँ के इंसानों को मार देंगे, इसलिए जू में जितने भी जहरीले जानवर थे सबको मार दिया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सप्लेनेशन और स्पीड के साथ सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है। दोस्तों, अभी जिस कप को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे 1860 के समय पर बनाया गया था ब्रिटेन आर्मी के जनरल्स के लिए। इस कप को ऐसे डिजाइन किया गया था कि जिससे उनकी मूछें ना जले, लेकिन आज के समय में तो ये कप लगभग गायब हो चुके हैं। ब्रिटेन में आज भी कहीं कहीं किसी किसी होटल में ये कप यूज होते हैं। अभी जिस घोड़े को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस प्रजाति के घोड़े का नाम अकल तेकी है। ये घोड़ा दुनिया के सबसे खूबसूरत घोड़ों में गिने जाते हैं। इनका पूरा शरीर हल्का गोल्डन कलर का होता है, और जब इन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तब ये चमकता है। और आज पूरे दुनिया में 3300 ऐसे घोड़े बचे हैं। ये घोड़े ज्यादातर एशिया में पाए जाते हैं। भारत के बाद रशिया में ये घोड़े सबसे ज्यादा मिलते हैं। इस प्रजाति के घोड़े को पालना इलीगल है, और अगर कोई इसे पालता हुआ मिलता है तो भारत में उस बंदे को 20 साल की जेल और 12 लाख रुपए तक का फाइन लगता है। दोस्तों, अभी आप जिस बिल्डिंग को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जर्मनी में है, और इस बिल्डिंग की जो सबसे खास बात है वो ये है कि जब भी बारिश होती है या तेज हवा चलती है तब इस बिल्डिंग में से म्यूजिक साउंड निकलता है। जैसे जैसे इसके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती हैं, और वैसे ही ये बिल्डिंग म्यूजिक क्रिएट करता है। इस बिल्डिंग के पाइप्स और वॉल्स को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जब इसके ऊपर पानी गिरे या तो फिर हवा की लहरें लगे तो इसके अंदर से म्यूजिक निकले। हम ये जानते हैं कि इंसानों का जो दिमाग है वो इतना पावरफुल है कि अगर उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए तो वो ऐसी चीजें कर सकता है जो कि शायद अभी तक किसी ने सोची भी ना हो। इंसानी दिमाग 1 सेकंड में 1016 टास्क पूरे कर सकता है, लेकिन आज तक का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी 1 सेकंड में 102 टास्क ही कर पाता है। और यार, ये सही में अद्भुत है। दोस्तों, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो जहाँ कहीं भी आती है वहाँ के लोगों के बीच दहशत का माहौल बन जाता है, और जब इसकी ताकत थोड़ी ज्यादा होती है तब वो बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है। और जहाँ कहीं पर ज्यादा ताकतवर भूकंप आता है उस जगह को उस भूकंप से उभरने में सालों भी लग जाते हैं। आज तक का सबसे बड़ा भूकंप साल 1960 में चिली में आया था, जिसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे 9.5 रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बाद चिली में 1000 से भी ज्यादा बिल्डिंग टूट गई थी और हजारों पेड़ पौधे अपनी जगह से उखड़ गए थे। और सुनामी भी इस भूकंप के बाद चिली में आई थी। इस आपदा में उस समय के मुताबिक लगभग 6000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आप ये जानते हो? आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप सोच सकते हो कि कौन सा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
तो यहाँ ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही आंसर आया होगा कि सहारा ही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन नहीं, एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, क्योंकि एंटार्क्टिका में भी बारिश बहुत कम होती है, इसलिए एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और आप चाहो तो गूगल पर जाके ये चेक भी कर सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा और काफी लोगों ने तो इसे पढ़ा भी होगा, और जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा है वो भी कभी ना कभी इसे आगे जाके जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इस टेबल में आपको सभी केमिकल की जानकारी जो आज तक ढूंढे गए हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। और जो फैक्ट है इसमें वो ये है कि आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी अल्फाबेट जे का इस्तेमाल होते हुए नहीं दिखेगा। दोस्तों, एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसका नाम पोर्फिरिया है, जिसे वैम्पायर डिजीज या ड्रैकुला डिजीज भी बोला जाता है। जिसे ये बीमारी हो जाती है वो वैम्पायर जैसी हरकतें करने लगता है और उसे धूप और पानी से डर लगने लगता है। कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि जिसे ये बीमारी होती है वो लोगों का खून पीना भी शुरू कर देता है। दोस्तों, किंग लुइस 19 2 अगस्त 1830 में फ्रांस के राजा बने थे, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया था, क्योंकि जिस समय वो राजा बने उसके 10 मिनट बाद ही उनके पिताजी की मौत हो गई थी। और उसके पिता की मौत के बाद जनता में विरोध हो गया कि ये राजा अशुभ है, और राजा के ऊपर इतना दबाव पड़ा कि आखिर में लुइस ने अपना सिंहासन त्याग दिया था। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के सभी 26 के 26 लेटर आते हैं। इसमें आपको ए से लेके जेड तक के सभी अल्फाबेट मिल जाएंगे। आप चाहो तो पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा दो ऐसी जगहें हैं जहां पर कोको कोला खरीदना या बेचना इलीगल है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आशा है आपको वीडियो में मजा आया होगा। तो अगर वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर में इसे शेयर भी कर देना। और अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।